आपके साथ गपशप लगाए और आपके साथ में बात करना चाहता हूँ दोस्तों। ये पामोसा वर्ल्ड वाइड के हिसाब से, ये पामोसा इंटरनेशनल की तरफ से वंस अगेन सभी दोस्तों का फिर से वंस अगेन तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज की एसोसिएट में आप सभी लोग आए हो, शायद जिंदगी के कुछ हसीन बातें और जिंदगी के कुछ अलग तरीके के मौके आपको मिलने के लिए तैयार है दोस्तों। दोस्तों हर एक इंसान को मौका मिलता है और उस मौके का फायदा उठाना हर एक इंसान चाहता है। पर फायदे के साथ और मौके के साथ सबसे पहले अपनी करियर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। शायद उसी के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की ये करियर अपॉर्चुनिटी में मैंने आपको सभी को यहाँ आमंत्रित कर दिया है दोस्तों। और ये आमंत्रित के दरमियान आप सभी लोग आए हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको तहे दिल से स्वागत। और दूसरी बात है कि आपका जो ये चेहरा है, आपके आज ये जो वीडियो आपका बंद हो चुका है दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले आपका ये जो कैमरा है वो ओपन करवा दीजिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी हम आपको देने चाहते हैं दोस्तों, तो वो समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। और एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, जो स्क्रीन के ऊपर जो क्रैशेज आप लोग प्यार से लव करके आज डाल रहे हो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा वो मत डालिए दोस्तों, ताकि आपको दिखने के लिए और समझने के लिए आसानी होगी दोस्तों। दोस्तों लेट्स कम टू द पॉइंट। आता हूं मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, आज का ये आपका दिन मैं 40 मिनट का लेना चाहता हूं दोस्तों। पूरे जिंदगी के 40 मिनट आपसे मैं बात करना चाहूंगा। उसी बात के दौरान आप ये पता चलेगा कि वही अपने करियर की अपॉर्चुनिटी हमको किस तरीके से आज ग्राफ करना है दोस्तों। मैंने पहले कहा था मौके हर एक इंसान को मिलते हैं, मगर मौके के साथ अपॉर्चुनिटी कम लोगों को मिलती है। क्योंकि करियर को अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए और वहां से अगर काम अपना शुरू कर दिया जाए तो बहुत कुछ बातें हो सकती है। दोस्तों कोरोना जैसी महामारी को हम लोग आज झेल रहे हैं, लगातार 1.5 साल से हम लोग झेल रहे, फिर भी हम लोग जिंदा इंसान नहीं बल्कि हम कामयाब लोग बन के आपके और मेरे में अंदर जो एक अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है ना, उसी के साथ आज और हम रूबरू हो रहे दोस्तों। गॉड इज प्लान कहते हैं, तो शायद आज ये गॉड इज प्लान के हिसाब से हमको आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं ऐसे शख्स को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ दोस्तों, जो बल्कि कई साल पहले एक आर्किटेक्चर का काम करते थे। और ये आर्किटेक्चर का काम करते करते जब ये अपॉर्चुनिटी को उन्होंने देखा, समझा और समझने के बाद उन्होंने करियर करके ये अपॉर्चुनिटी को ग्राफ किया। वही आज आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वही शख्स को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों। आपके म्यूट के साथ, आपके कैमरे ऑन के साथ उन शख्स को तालियों की बौछार से हम लोग यहाँ बुलाएंगे। तो मैं इस कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव, ये डायमंड स्वरूप सर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। स्वरूप बुरनकर सर, प्लीज वेलकम मिस्टर स्वरूप बुरनकर सर। जोरदार दोस्तों, आप जहां भी हो ताली के साथ उनको आज आमंत्रित करते हैं दोस्तों, जहां भी है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। वेलकम सर। तो सचिन सर अपने बुलाए। ओके। और सभी जितने भी लोग आज पार्टिसिपेट हुए हैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत है। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके लिए पामोसा मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आपको आ रही है? आ रही है तो साउंड कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जो मुझे अपॉर्चुनिटी आज मिली है आपके साथ। हाँ, आपके बाजू का वॉइस आ रहा है बीच बीच में, चाहे कोई टॉप फैन जो रहेगा तो उसको ऑफ कर देंगे प्लीज। ओके ओके, 1 सेकेंड। और सभी दोस्तों को ये गुजारिश करूंगा कि आपका जो ये साउंड है उसको म्यूट करवा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज जो आपको अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं शायद उसकी आवाज आप तक सही मायने से पहुंच सकती है दोस्तों। फिर से एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी जो भी ऑडियो है वो म्यूट करवा दीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू। ओके, क्या आवाज आ रही है अभी परफेक्ट? हेलो। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके,
फिर से आपका इस जूम कॉल में आपका स्वागत है। और मुझे अपॉर्चुनिटी दी ये है कि मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना है। थोड़ा मेरे बारे में मैं जानकारी देता हूँ। मेरा नाम स्वरूप है और गए 2014 में मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया था। और ये अपॉर्चुनिटी मैंने जब देखा था तो मैं पहले एक 5 साल काम भी कर रहा था। मेरा आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से मैं काम करता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड में काम करते करते मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था। और प्रेजेंटेशन देखने के बाद पता चला कि एग्जैक्टली मुझे लाइफ में क्या करना है। ओके, तो मैंने एक डिसीजन लिया लाइफ में कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और इस प्रेजेंटेशन को मैंने आज तकरीबन 7 साल हो चुके हैं मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारा एंजॉय भी कर रहा हूँ। बहुत सारा अचीवमेंट भी मैंने लिया है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा बात करते करते। सबसे पहली बात है कि मैंने जो इस 7 साल के जर्नी में मैंने जो सीखा है, मैंने जो आपसे मतलब इस पूरे 7 साल की जर्नी में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला, ताकि मुझे इसमें एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चीज मुझे मैंने माइंड में रखा था और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था। तो मैं 100% कोशिश करूंगा वही चीज आपके सामने मैं सामने दिखाऊंगा। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेजेंटेशन का। स्क्रीन दिख रही है तो थंब कीजिए। प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है तो थंब स्क्रीन की। ओके, थैंक यू सो मच। तो पहला पामोसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। मैंने कुछ चीज देखा था 2014 में, वही बात मैं शेयर करने वाला हूँ कि नॉर्मली हम लोग लाइफ में जब कुछ उम्र के बाद एजुकेशन लेने के बाद हम लोग एक जगह पे काम करते हैं, फिर हम लोग का गुजारा करते हैं, तो हम रियल लाइफ जो होता है ना हम लोग भूल चुके हैं। एक जिसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी लाइफ बोलते हैं, ये क्वालिटी लाइफ होता है ना वो हम लोग भूल चुके हैं कि एग्जैक्टली क्वालिटी लाइफ होता कैसे है। मतलब एक पैरामीटर ऑफ क्वालिटी लाइफ देखेंगे तो एक अच्छा हेल्थ। अभी हेल्थ में क्या कि एक फिजिकल हेल्थ फिटनेस भी होना बहुत जरूरी है, सोशल फिट होना जरूरी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं पर उनके पास इतना स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा स्ट्रेस है तो उनको 2 गोली और एक्स्ट्रा चालू भी रहता है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ होना मतलब एक क्या है, क्वालिटी लाइफ है। ओके, सेकेंड है हेल्थ के साथ साथ हमारा वेल्थ जो है वो भी प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये भी अभी वेल्थ की बात करूंगा तो एक अच्छा घर में रहना, खुद का ड्रीम कार होना, एजुकेशन प्रॉपरली होना, रिटायरमेंट लाइफ के लिए अपने पास इतना फंडिंग होना चाहिए कि हम लोग रिटायरमेंट जो लाइफ होता है वो एंजॉय से हम लोग दे सकते हैं। मतलब एक अच्छा लाइफ जो होता है, एक हेल्थ प्रॉपर होना, वेल्थ होना और उसके साथ ही साथ एक अच्छा क्वालिटी लाइफ फैमिली के साथ क्या करना, स्पेंड करना। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो है फैमिली के साथ क्वालिटी लाइफ स्पेंड नहीं करते। जैसे कि मन चाहे शॉपिंग करना, जब चाहे ट्रैवलिंग करना, बहुत ही क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना, मतलब लोगों के पास ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब लोग पैसा तो कमा रहे पर ये जो क्वालिटी जो लाइफ होता है वो लोग नहीं कर पा रहे। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है कि हम लोग जो काम करते हैं इसका तरीका देखो क्या है। रियलिटी लाइफ क्या करते हैं हम लोग इस पूरे हमारे जर्नी में। ओके, हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा हेल्थ वेल्थ कमाने के लिए हम लोग हेल्थ के दाव पे रखते हैं। मतलब पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग ऐसा हेल्थ गवा देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और बाद में क्या होता है, वही हेल्थ कमाने के लिए हम लोग वही जो कमाया हुआ पैसा है वही इसमें हम लोग पूरा का पूरा डाल देते हैं। ये क्या है, रियलिटी लाइफ है। आज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही चल रहे हैं। बहुत 15 साल से 5 साल से बहुत स्ट्रेस लेके काम करते हैं, वही पैसा जमा करते हैं, 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख, और बहुत सारे लोग वही का वही पैसा उठा के हॉस्पिटल में डाल देते हैं। मतलब क्या, पूरी जिंदगी वेल्थ कमाने के पीछे चक्कर में चला गया और वही वेल्थ उसको हेल्थ फिर से कमाने के लिए उसको वही पैसा, मतलब उतना, मतलब उसने लाइफ को जिया ही नहीं। बात समझ में रहा है आपको, जिया ही नहीं। तो ये क्या है, एक्चुअली रियलिटी लाइफ है। अभी ये वेल्थ क्रिएशन कहाँ से होता है, देखो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 7 साल से जो मैंने काम किया है, कुछ मुद्दे मैंने मेरे माइंड में थे, मुद्दे इसको पकड़ के मैंने डिसीजन लिया था और आज के आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मैंने बात किया, रियलिटी ऑफ लाइफ किया, तो ये सोर्स क्या होता है पैसा कमाने का, तो 4 टाइप्स के सोर्स होते हैं। उसमें अगर देखेंगे तो पहला सोर्स होता है जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ से लोग पैसा कमाते हैं।
दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से भी लोग पैसा कमाते हैं। अगर इधर देखेगा 90% दुनिया का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको इस सेट में देखेगा, 90% बहुत सारा पॉपुलेशन आपको इधर देखेगा। अगर इसमें अगर चीज देखे, कॉमन चीज देखेंगे तो एक है इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये लोग अकेले ही काम करते हैं, अकेले ही काम करते हैं, अकेले ही भागते लाइफ में, 15-25 साल 30 साल अकेले भागते। ओके, दूसरा चीज है ये लीनियर ग्रोथ, ये अकेले भागने की वजह से क्या होता है उनके लाइफ में जैसा चाहे मन चाहे उनका ग्रोथ होता नहीं है। और सबसे जो चीज है जो लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम देती है वो है एक्टिव इनकम। अभी एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, उसका जो इनकम होता है वो उसी के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। मतलब वो अगर काम पे जाता है तो पैसा होता है, अगर नहीं जाएगा तो पैसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी कोविड जैसे सिचुएशन में, कोविड जैसा बहुत सारा प्रॉब्लम देता है, पर उसमें एक पॉजिटिव वे ढूंढना जरूरी है कि कोविड में हमने सिखाया क्या। कोविड ने हमें ये सिखाया कि आदमी इस दुनिया से जब चला जाता है तो उसके फैमिली के ऊपर क्या होता है, ये कोविड ने हमें सिखाया है। कोविड ने ये सिखाया कि अगर आदमी जिंदा है पर मार्केट में उसके पास जॉब नहीं है, 6 महीना अगर लॉकडाउन में है, तो जीते जी आदमी कैसा लाइफ में सफर करता है, वे आप कोविड ने सिखाया। मतलब क्या हो गया, जिसका इनकम उसी के ऊपर डिपेंड है तो उसका इनकम रुक गया है। मुझे ये कहना है कि बंदा जब अगर जॉब पे नहीं जा रहे तो पैसा रुक रहा है, चलो शायद कोविड जैसा सिचुएशन खत्म होगा तो फिर से वो काम पे जाएगा, आशा तो है काम पे जाएगा। पर ऐसा फैमिली है, बहुत सारा ऐसा फैमिली है जो कमाया हुआ बंदा इस दुनिया से निकल गया, उसके लाइफ में कितना बड़ा चैलेंजेस हुआ आया रहेगा। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम, ये सबसे डेंजर इनकम होता है। तीसरा सेट अगर मैं आपको दिखाने जाऊंगा तो आता है बिजनेसमैन, बहुत सारे बड़े बड़े टाइकून्स इसमें आते हैं। ओके, और चौथा आता है इन्वेस्टर, यहाँ से एक लोग पैसा क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन करते हैं। अभी इधर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इधर 10% लोग ही आपको दिखेंगे, खाली 10% लोग। अभी इनका ये 10% लोग जो है ना, इनका काम करने का स्टाइल देखो क्या है। हमें हर एक स्लाइड में आपको पूरा मैसेज जो है आपको समझ के लेना है। अभी 10% लोगों में काम करने का तरीका है वो पहला है, ये लोग कभी अकेले काम नहीं करते, ये लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं। ये मुझे 2000 जब मैंने एज अ करियर करके मैंने इस प्लेटफॉर्म लिया ना, तभी मुझे पहला ये समझ में आ गया कि अकेला काम करने से कुछ होता नहीं है, तो टीम वर्क के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो इधर देखा कि ये सब राइट साइड के जितने भी लोग हैं टीम वर्क के साथ करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, इसके लिए उनका जो इनकम होता है ना बहुत बड़ा इनकम होता है, इनका छोटा इनकम होता नहीं है। और सबसे अच्छी बात है जो मुझे 2013 में अच्छी लगी वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि वो बंदा अगर रहे या ना रहे उनका पैसा चालू ही रहता है। ऐसा नहीं इनको चैलेंजेस नहीं आते हैं चैलेंजेस, पर उनका जो काम करने का तरीका है, वेल्थ क्रिएशन का तरीका है, वो पैसिव इनकम में होता है। मतलब क्या होता है, वो बंदा नहीं रहता तो भी पैसा आता ही रहता है। अभी दुनिया के 10% लोग अगर देखेंगे, आपको राइट साइड में देखेंगे, और दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखेगा तो 90% पॉपुलेशन जो है वो आपको लेफ्ट साइड में देखेगा। ओके, अभी मुझे क्या कहना है कि पूरे वर्ल्ड का अगर पैसा अगर मैं देखूंगा तो 90% लोगों के पास दुनिया का खाली 10% पैसा है, और 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। कितना, 90% पैसा। पर इस साइड में आना भी हमें बहुत ही जरूरी है। क्या, टीम वर्क होना चाहिए, एक्सपांडेबल इनकम होना चाहिए, और पैसिव इनकम भी होना जरूरी है। ओके, पर अगर हम लोग देखेंगे ये 10%, मतलब ये इतना तो समझ में आ गया कि अकेला काम करने से कुछ होता नहीं है, उसका इनकम जो होता है रुक जाता है। टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो बहुत सारा इनकम हमारा, फाइनेंशियल क्राइसिस होता नहीं है। उसके आगे और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से क्या होता है कि 90% लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, ये मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। थिंक ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, ध्यान से देखना। सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या है, इस टेबल के माध्यम से एग्जाम्पल में लेता हूँ कि 90% लोगों का ये हालत है। मतलब क्या, टेबल मतलब क्या है कि ये ओनली वन लेग टू सपोर्ट द टेबल, इन वन लेग इज अ ब्रेक द टेबल कोलैप्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही लेके, मतलब हमारा जो इनकम है एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड है, अगर एक सोर्स खत्म होता है तो हमारा पूरा महीना जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब 90% लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे जितने भी लोग सफर कर रहे हैं उनका जो तरीका है यही है, 15 साल से 25 साल से ये लोग एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड है, इसके वजह से उनको प्रॉब्लम आता है।
बात क्लियर हो रही है? अभी अगर मैं दूसरे साइड में था, इसको हम लोग थोड़ा समझ के लेते हैं। ये देखो 10% लोगों के पास क्या होता है, 10% लोगों के पास मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल सपोर्ट टेबल्स होते हैं। इनके कारण क्या होता है, अगर मैंने बिजनेस अगर भी कोलैप्स होता है तो क्या होता है, बाकी के हाँ 2 महीने के लिए 1 महीने में वो भी हिल जाएंगे थोड़ा, पर लाइफ टाइम के लिए नहीं हिलेंगे। क्यों? बाकी के जितने भी लेग्स है उसको सपोर्ट करेंगे, उसको स्टैंडिंग करने के लिए रिमेनिंग स्टैंड करेंगे। अभी 10% लोगों के लाइफ में भी ना कोविड जैसा प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ आता है, पर उन्होंने जो पैसा कमाते हैं और कहीं जगह से इन्वेस्ट करते हैं, वहां से उनका जो इनकम चालू होता है, वो इनकम उनको सपोर्ट करता है। क्या बोल रहा हूँ, उनको सपोर्ट करता है। तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि अगर मैं अकेला काम करूंगा तो शायद मेरा इनकम रुक जाएगा। एक्टिव इनकम है तो मुझे पैसिव टीम वर्क के साथ करना है। ओके, ये 100% 90% लोग यही के ऊपर काम करते हैं, मतलब किधर, एक ही सोर्स के ऊपर, इसलिए उनको लाइफ में प्रॉब्लम आता है। अभी हमें ये देखना है कि क्या होता है ये 90% लोग और 10% लोग एग्जैक्टली करते क्या है। देखो मैं बहुत ही टेक्निकल से आपको भी समझा रहा हूँ ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। ओके, देखो क्या करते हैं, ये 90% लोग टाइम को ट्रेडिंग करते हैं, मतलब टाइम को बेचते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम को क्या करते हैं, बेचते। जॉब और से एम्प्लॉयड लोग बेचना, 90% लोग क्या करते हैं, टाइम को बेचते हैं, और 10% लोग टाइम को बेचने टाइम को लेते हैं। इसको हम लोग समझते हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि मैं भी 5 साल से जब जॉब कर रहा था तो टाइम को बेचता था, मेरे स्किल को बेचता था, मैं मेरे जितना भी मेरे पास जितना एफर्ट्स है वो मैं बेचता था। कितना बेचता था, देखो अगर मैं 7 दिन अगर पकड़ता हूँ, अगर अभी फॉर्मेट है कि सैटरडे संडे ऑफ होते हैं तो लोग 8 घंटा काम करते हैं और 5 दिन ही काम करते हैं। अगर 8 घंटे का, अगर मैं 8 घंटे के हिसाब से मैं अगर टाइम को बेचता हूँ, मेरा टाइम अगर मैं बेचता हूँ, तो टोटल 50 वीक होते हैं सालाना, और लाइफ के अगर मैं 30 साल काम करूंगा तो इसका टोटल एवरेज देखूंगा तो मैं लाइफ में खाली 60,000 हार्स काम कर रहा हूँ। कितना, 60,000 हार्स, मतलब मैं क्या टाइम बेच रहा हूँ। और टाइम बेचता हूँ, अकेले बेचता हूँ, इसलिए मेरा जब टाइम बेचना बंद हो गया, मेरा स्किल बंद हो गया, तो पेमेंट रुक जाता है। तो 90% लोगों के साथ यही होता है। आप भी टाइम अगर बेच रहे हो आपका, तो आप लाइफ में 60,000 अप्रोक्स 60,000 तक आप भी आपका वर्किंग आवर्स काम कर सकते हैं। टाइम कंपाउंडिंग क्या, लोगों का टाइम साथ लेना, अपने साथ लेना, बेचना नहीं, लोगों का टाइम लेना। अभी इसका टाइम कंपाउंडिंग का कितना बड़ा फर्क होता है, ये अभी आपको इसमें समझेंगे। बिजनेसमैन वाले ये 10% लोग क्यों अमीर होते हैं, क्यों उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम कंपाउंडिंग करते हैं, खुद अकेला नहीं काम करते। ये लोग बहुत सारे लोगों का टाइम लेते हैं। अभी हम लोग फिलहाल पकड़ते कि लोग 8-8 घंटा काम करते हैं, मैं पकड़ के चलता हूँ कि उन्होंने खाली 2 घंटा ले ली। कितना, लोगों का 2 घंटा अगर लेते हैं तो देखो कितना कैलकुलेशन में चेंज होता है। अगर 2 आवर्स पर डे का अगर 5 दिन पकड़ते हैं, सैटरडे संडे ऑफ पकड़ते हैं, तो सेम कैलकुलेशन 50 वीक होता है। अगर सालाना 30 साल में ऊपर के इसमें पकड़ा है, पर मैं इधर सालाना 5 साल भी पकड़ता हूँ, 5 साल, और अपने नीचे 1000 लोग 2 घंटा अपने साथ काम करें, तो देखो 5 साल में 25 लाख से भी ज्यादा हर्ष काम होता है। अभी बताओ क्यों ये लोग बड़े क्यों नहीं होंगे, इनको मालूम है कि लोगों का टीम वर्क लेने से, लोगों का टाइम लेने से हम लोग अमीर बन सकते हैं। खाली हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम को बेचते हैं। देखो पहले मालूम नहीं था तब तक ठीक था, पर अभी मालूम है कि यस, कि टाइम लेने से पैसा अगर बनता है तो क्यों ना हम लोग लोगों से टाइम ले जाए। पर अगर टाइम लेना है तो क्या होता है, देखो क्या दिक्कतें आती है, ये इसको हम लोग बिजनेस मॉडल को समझते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो बिजनेस मॉडल देखते हैं। अगर ट्रेडिशनल में, नॉर्मली हम लोग मार्केट में देखें, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है कि पहला, अगर लोगों का शायद टाइम लेना है तो आपके पास कौन सा इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब फैक्ट्री डालने के लिए, ऑफिस डालने के लिए, कुछ भी डालने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मस्ट है। और लोग इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से उसमें जाते नहीं है, टाइम ट्रेडिंग करते पर टाइम कंपाउंडिंग करते नहीं, दूसरे के जगह पे काम करते हैं और लोगों का टाइम लेते नहीं है। पर दूसरा जो मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है, उसमें आपकी अच्छी बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट एक चीज ही नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नाम का चीज ही नहीं है।
दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक्सपेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपेंस वो मस्ट है, नहीं तो हम लोग ट्रेडिशनल इतना पैसा डाल के करेंगे क्या, बराबर ना। तो इसमें एक्सपेंस की जरूरत नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में नो नीड एक्सपेंस, एक्सपेंस की जरूरत नहीं है। इधर बंदा आके देख देख के समझ समझ के एक्सपेंस लेता है, प्रैक्टिकल एक्सपेंस लेता है। ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस में एरिया लिमिटेशन होता है। ये देखो बहुत बड़े मत है, 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, 25 लाख डालो। ओके, एग्जाम्पल देता दादर में अगर एक होटल है, बड़ा सा होटल है, अच्छा फूड से सब कुछ मिलता है, पर विरार का बंदा उधर दादर में आके खाने के लिए नहीं आएगा। ओके, उधर लगेगा तो उधर के एरिया में जाएगा। मतलब 5 लाख डाल के वो अपना होटल को मूव नहीं कर सकते, मतलब एरिया लिमिटेशन। कोई भी साड़ी सेंटर का ले लो, उसका कितना भी अच्छा रहने दो, वो उधर धंधे में ही एरिया में धंधा कर सकता है दूसरी जगह पे। मतलब 5 लाख 10 लाख डालने के बावजूद भी एरिया लिमिटेशन आता है। और डायरेक्ट सेलिंग में ये खासियत है, इसमें नो एरिया लिमिटेशन, आप बैठे बैठे कहीं जगह पे भी काम कर सकते हो, किधर भी आप अपना प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में एरिया का लिमिटेशन नहीं है। ओके, ट्रेडिशनल में टाइम लिमिटेशन है। ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन रहेगा, क्योंकि सुबह अगर 10 से 12 घंटा या 13 घंटा में ज्यादा से ज्यादा ओपन कर सकते हो, उसके बाद मुझे अलाउ नहीं करेगा, फिजिकल भी अलाउ नहीं करेगा। और ये भी बाकी लोगों का रूल्स रेगुलेशन भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि टाइम लिमिटेशन होगा। क्योंकि 12 घंटा 13 घंटा ही बंदा काम कर सकता है, इसमें टाइम का लिमिट नहीं है। आपको लगता है 12 बजे लोगों का ऑर्डर ले सकते हो, 1 बजे काम करना है, 1 बजे भी कर सकते हो, ऑनलाइन जूम मीटिंग करना है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब इसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। ओके, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सिक्योरिटी नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं होटल का ही लेता हूँ, कि बंदे ने 5 लाख डाल के अच्छा होटल किया, 3 साल के बाद उसका अच्छा चल भी रहा था, मैंने देखा कि तेरा होटल का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो बाजू में मैं होटल डाल सकता हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मुझे कोई रोक सकता है, और उसका बिजनेस टूट गया। मतलब क्या, कितना भी पैसा डालो, उसको सिक्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं जाके आपका बिजनेस जो होता है ना, कोलैप्स होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोग उसमें बहुत सारे नए नए टेक्निक्स लाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा, उसमें 100% सिक्योरिटी है। कैसे, मैं बाद में बताऊंगा, पर कैसा 100% सिक्योरिटी। कितना भी लोगों ने अपना कॉपी किया, तो जितना बंदे कॉपी करेंगे उतना डबल आपको फायदा होता है। ये डायरेक्ट सिस्टम के मॉडल से सबसे 100% रिस्क। इतना सब कुछ करने के बाद जितना अमाउंट डालोगे, उतना अमाउंट का आपको रिस्क आता है। मतलब 1 लाख लगाओगे तो 1 लाख का रिस्क, 5 लाख लगाओ तो 5 लाख का रिस्क, 1 करोड़ डालोगे तो 1 करोड़ का रिस्क। और डायरेक्ट सेलिंग इसके अपोजिट है, इसका मॉडल अपोजिट है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो परसेंट रिस्क है। क्या बोल रहा हूँ, 0% रिस्क है, क्योंकि आपने फर्स्ट इसमें देखा है, इन्वेस्टमेंट नहीं डाला तो रिस्क का फैक्टर ही नहीं आता है। मतलब देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब 10% लोग जो लोगों का टाइम ले रहे हैं, पर टाइम लेने के लिए उसको इतना पॉइंट से उसको सफर करना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ एक्सपेंस भी लेना पड़ेगा, एरिया का लिमिटेशन भी है, उसको माइंड सेट करना पड़ेगा, टाइम लिमिटेशन भी सेट करना गया, 100% रिस्क लेने का कैपेसिटी एबिलिटी उसको बनाना पड़ेगा। ये 10% लोगों की बात कर रहा हूँ। पर हमें मौका है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से हम लोग ये सब कुछ अवॉइड करके 100% हम लोग टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। हेलो, क्या बोलते हैं, टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। मतलब क्या, अभी डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग सॉफ्टेस्ट इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट आप गोल को अचीव कर सकते हैं। बोला, अभी इसमें डायरेक्ट सेलिंग का हम लोग मुद्दे समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली है क्या, और डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर क्या है। देखो, $1 ट्रिलियन का जब इंडस्ट्री टर्नओवर होता है ना, तो उसको इंडस्ट्री क्या कहते हैं, घोषित किया जाता है। अभी इधर मैंने कुछ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, हर एक इंडस्ट्री के मैंने टर्नओवर लिखे हैं। एग्जांपल, पहला है फुटबॉल इंडस्ट्री, सुना है फुटबॉल इंडस्ट्री, उसमें $9.5 बिलियन का टर्नओवर है ये इंडस्ट्री का। म्यूजिक इंडस्ट्री हम लोग गाना सुनते हैं, उसमें $15 बिलियन का इंडस्ट्री है। देखो कितना बड़ा इंडस्ट्री है। वीडियो गेम खेलते हैं, $76 बिलियन का ये टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। मूवी इंडस्ट्री जो हम लोग टीवी पिक्चर वगैरह देखते हैं, ये $88 बिलियन का टर्नओवर है। नेचुरल फूड इंडस्ट्री $90 बिलियन का इंडस्ट्री है। और सबसे नीचे है डायरेक्ट सेलिंग। ये देखो सब कैलकुलेशन देखो, नीचे आपको दिखेगा $178 बिलियन का ये इंडस्ट्री है।
देखो हम लोग कौन से इंडस्ट्री में, जैसे जितना दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री का ही हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जहाँ पे सबसे अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट लगता है, फिर भी $178 बिलियन का ये इंडस्ट्री है। इतना बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कितना पोटेंशियल है। अगर इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डिफरेंस कंट्री में, अगर शॉर्टकट में लेता है, यूएस में अगर 32 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो इधर 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। देखो सब पॉपुलेशन उसके बाजू में टर्नओवर लिखा है। डायरेक्ट नीचे आता है इंडिया में 132 करोड़ का आबादी है, 8,000 करोड़ से भी ज्यादा इधर इधर अपना बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है। इसको बात को समझो, मतलब जिस इंडस्ट्री को हम लोग चॉइस करने वाले, जिस इंडस्ट्री में जाने वाले, जिस इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग हैं, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। पर मेरे प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कितना पावरफुल इंडस्ट्री है, और कितना हम लोग, और मैं नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं ना, वो भी इसके ऊपर फोकस के साथ काम कर रहे हैं। देखो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री हमें, देखो 21वीं सदी का सबसे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, बहुत सारे लोग पेपर कटिंग्स में गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट भी अभी इसके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट कर रही है कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। सबसे 132 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा उत्पन्न रेवेन्यू जनरेट करती है, ताकि गवर्नमेंट को भी इसका टैक्सेशन की वजह से उनको भी ज्यादा मुनाफा होता है। तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस के साथ काम कर रही है, और आगे आगे जाके यही इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा क्रांति लाने वाली है। ओके, तो अभी हम लोग समझते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है। डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग ने समझा, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस जाना है तो हम लोग 10% लोगों के साथ ही जाना है, जहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। पर हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग टाइम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग ने क्या देखा, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल देखा, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क का फैक्टर नहीं आता है, इतना भी समझा। गवर्नमेंट क्या बात करती है, गवर्नमेंट कितना अवेयरनेस के साथ इस इंडस्ट्री को देखती है, ये भी हम लोग ने देखा। अभी हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल, और ये देखने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल मॉडल को भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग पहला उस मॉडल को समझते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल को। ओके, ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में और बनता है कस्टमर के लिए, पर डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चर से कस्टमर के इधर लाता नहीं है, तो बीच बीच में एक लिंक होता है, जैसे सेन ऑफ एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, उसका रिटेलर होता है, उसके बाद कस्टमर होता है। और ऐसे ही तरीके से आपके पास प्रोडक्ट मार्केट में से आता है, छोटा सा छोटा जो भी है वो भी आपको इसी चेन के माध्यम से आता है। अभी ये लोग जो है फ्री में काम करते हैं, 40% बना हुआ चीज 100% में आपके पास आ रहा है, तो बीच में जाता है एक एडवर्टाइजमेंट और इनमें बांटने के लिए। अभी इनमें जाता है टोटल 60%, कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, टोटल 60% होता है। मैन्युफैक्चर के पास होता है 40% बनाने का खर्चा, टोटल 100%, और भरते कौन है, कस्टमर। कस्टमर यानी कौन, आप और मैं। हमारे लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं है, पर हमारे माध्यम से जिस चेन में हम लोग पैसा दे रहे, वो लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। टाइम कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, ये जो बीच वाले लोग हैं वही तो टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। हम लोग कहीं तो जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, कस्टमर बन के कहीं से खरीदी करते हैं। तो हम लोग यही सालों से करते हैं, ये इसको कहते हैं ट्रेडिशनल, पारंपरिक रीत्याने आलेले उद्योग धंदे। अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलता है। डायरेक्ट सेलिंग चलता है, कस्टमर खरीदने वाला होता है और बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, मतलब कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब कौन सी, पामोसा कंपनी। और डायरेक्टली 40% मैन्युफैक्चरिंग चला गया, और कस्टमर जो है टोटल 60% का मुनाफा, मतलब ये लोग जो है ऊपर वाले उनको निकाल जाता है, निकाला देता है, उसको रखते नहीं है। मतलब कंपनी क्या बोलती है, जो भी मैं इनके पास पैसा बांटूंगी वही पैसा आप ले लो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कस्टमर का रिव्यू लेके उसका सेटिस्फेक्शन, लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके उनको वो पैसा में देना चाहते हैं। तो कंपनी टोटली 60% हमें बांटा जाता है, उसका प्रोसेस है, उसका सिस्टम है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसा बांटा जाता है। मगर 60% जो ऊपर वाले जो ले रहे हैं ये वाले, ये लोग अमीर है, मानते हो आप। उनके घर में 2 BHK 3 BHK उनका बड़ा बड़ा फ्लैट्स है, बंगलोज है, बहुत बड़ा एलिवेशन गाड़ी में घूमते हैं, बहुत बाहर जगह के जाते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब उनका लाइफ अच्छा है। क्यों? क्योंकि बीच में 60% मार्जिन लेते हैं,
और वही 60% मार्जिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें मिलता है तो उनका जो लाइफस्टाइल है उससे कहीं गुना लाइफस्टाइल हमारा बन सकता है। बात क्लियर हो रही है? मतलब 60% उधर जो बांट रहे हैं वो 60% हमें बांटने के हमारे लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। पर 60% जो कंपनी बांट रही है तो कंपनी के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि कंपनी एग्जैक्टली है क्या, प्रोफाइल क्या है, ये भी हम लोग समझते हैं कि 60% हमें क्यों बांट रही है, इसका प्रोफाइल क्या है। तो पहला हम लोग प्रोफाइल देखते हैं कि पामोसा इंटरनेशनल ये कंपनी का नाम है। ओके, इस्टेब्लिश 21 जनवरी 2008 में, हेड ऑफिस उनका पुणे में है। सेटिस्फाई कस्टमर ऑल ओवर इंडिया, हाई स्किल प्रोडक्ट रिसर्च टीम, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, खुद के ओन प्रोडक्ट फॉर्मेट, खुद के प्रोडक्ट्स हैं। ISO 22000 सर्टिफाइड कंपनी है। वेबसाइट है www.pamosa.in वेबसाइट है। ओके, एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएट है हम लोग। ओके, रजिस्टर विद मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, देखो एक मिनिस्ट्री है उसमें हम लोग रजिस्टर है। ओके, और पीएम मोदी का नारा था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वही में हम लोग आते हैं। इंडियन कंपनी, इंडियन प्रोडक्ट्स है, 100% इंडिया ही बढ़ेगा और इंडिया के साथ से इंडियंस भी बढ़ेंगे। ओके, पामोसा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है जो हमें एजुकेटेड करती है। ओके, ये आपको हमेशा एजुकेशन देती है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पामोसा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको सिखाते हैं एजुकेशन। ओके, उसके बाद मेंटरशिप होता है, आपको मेंटरशिप मिलता है, लाइफ कोच मिलता है आपको गोल को अचीव करने के लिए। मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, बीओपी, एलवाईएफ, एलडीपी, पीएसएफ, पीएफए, इस सब कुछ आपको धीरे धीरे आपके हिसाब से वो ट्रेनिंग पामोसा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस एजुकेशन मिल जाए। ओके, मतलब पामोसा इंटरनेशनल अपने को प्लेटफॉर्म देते हैं, पामोसा वर्ल्ड वाइड अपने को एजुकेटेड करते हैं ताकि हम लोग मार्केट में बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। कंपनी के चेयरमैन है विजय पवार सर। ओके, और इनको बहुत सारा अवार्ड्स ने सम्मानित किया हुआ है, इनको अलग डॉक्टरेट का पदवी भी मिल चुका है। ये कंपनी के वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के फाउंडर हैं जेडी सर। ओके, पामोसा रिकग्नाइज में पामोसा किंग है, वो वर्ल्ड वाइड के माध्यम से हर एक क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। ओके, पामोसा के कुछ सर्टिफिकेट हैं, जैसे ISO का सर्टिफिकेट है, पामोसा इंटरनेशनल WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट है, जिसने आपको बुलाया है वो आपको बताएगा। हलाल सर्टिफिकेट है, GMP सर्टिफिकेट है, HACCP का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑलरेडी पामोसा के पास है जो आपको मार्केट में कहीं भी आप लीगलाइजेशन में आते हो। ओके, अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का अगर बेस अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट ए बेस है। तो हम लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं? पहला हम लोग सेक्टर है फूड एंड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ओके, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ओके, कोविड जैसे सिचुएशन में बहुत प्रोडक्ट ने फाइट किया हुआ है। प्रोडक्ट ने आयुर्वेदा में सब प्रकार के मेडिसिन कैप्सूल्स, जैसे आंवले की कैप्सूल, अश्वगंधा कैप्सूल, बहुत सारे कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। ओके, थर्ड वन हेल्थ केयर में क्रोनिक्स, जिसको बीमारी हुए, डायबिटीज जैसा मोटापा जैसे बीमारी है उसके ऊपर है, जिसने आपको बोला है वो 100% वो आपको पूरा का पूरा वीडियो डिटेल देता है। पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, देखो क्या बाथ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ओरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी और स्पाइसेस भी हैं, कुछ भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, हम लोग अभी खेती में भी हैं। ओके, ऑर्गेनिक और सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अभी ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में हिंदुस्तान लीवर के रहेंगे, कुछ ना कुछ ब्रांड के रहेंगे, वो तो रहेंगे, वो कस्टमर बन के रहेंगे। अभी इधर ये प्रोडक्ट दिखाने का मतलब क्या है? क्योंकि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, एक ब्रांड चेंज करने से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, जहाँ पे आपका जो सिंगल लेग के ऊपर इनकम है वो आपका मल्टीपल सोर्स आपका तैयार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना है, खाली ब्रांड को चेंज करना है। मार्केट में पैराशूट ऑयल भी मिल रहा है, पर वो पैराशूट ऑयल लेके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सेम प्राइस में अपना प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इधर भी है, तो वो ऑयल लेके हम लोग लाइफ में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, बहुत बड़ा लाइफ में ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। खाली आपको क्या करना है, ब्रांड को चेंज करना है। अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने ब्रांड भी समझ लेते हैं, हम लोग ने ब्रांड को चेंज किया और पामोसा ब्रांड को एक्सेप्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? तो पहला आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी जो आपको लगता है वो आपको प्रोडक्ट को चॉइस करना है, ताकि आप इस कंपनी के ऑथोराइज्ड डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। आप घर पे बैठ के ऑल ओवर जगह पे आप अपना फ्रेंचाइजी लोगों को दे सकते हो। तो आपको मन चाहे प्रोडक्ट आप ले सकते हो, तो इस कंपनी का डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। अभी डायरेक्ट सेलर बनने के बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्या बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट क्या है कि कैसा हम लोग कर सकते हैं। आपने बोले इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, तो एग्जैक्टली लगता क्या है, तो वही हम लोग देते हैं। ये आपके पास रहेगा तो आराम के साथ बिजनेस कर सकते हो। तो आपको खुद ही एनालाइज करना है कि ये मेरे पास है क्या। अगर आपके पास है तो 100% बिजनेस कर सकते हो। तो आपके पास ये बड़ा टूल होना चाहिए, जो आपके पास है कि नहीं मालूम नहीं, हम लोग देखते हैं। तो पहला तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ओके, तो 100% हर एक के पास स्मार्टफोन होता है। तो मतलब ये बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन है, क्योंकि हम लोग अभी जूम मीटिंग में है, तो स्मार्टफोन की वजह से है। तो हर एक बंदे के पास स्मार्टफोन होता है। तो एग्जाम्पल मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा पामो से बिजनेस कर सकता है। तो स्मार्टफोन है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मोबाइल है तो ये बिजनेस कर सकते हैं। अभी है क्या, एंडलेस फ्रेंड लिस्ट। ओके, आपके पास फ्रेंड लिस्ट है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, फेसबुक पे आपका अकाउंट है क्या, उधर सब लोग है क्या। अगर है तो समझ जाओ ये बिजनेस में आप ही बड़े बनने वाले। देखो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर रिक्वायरमेंट क्या है, स्मार्टफोन होना चाहिए। तो आपके पास है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज एंडलेस लिस्ट होना चाहिए, फ्रेंड लिस्ट। तो बहुत सारे फ्रेंड लिस्ट है, तो हम लोग उसका भी वापर कर सकते हैं। तीसरा चीज पैशन, ये कहीं से ला नहीं सकते, पैशन अंदर होना चाहिए। यस, पैसा कमाने का पैशन अंदर अंदर होना बहुत जरूरी है। यस, कि मुझे तकलीफ आ रहा है, गए लॉकडाउन में भी तकलीफ आ गया, इधर भी तकलीफ आ रहा है, तो 100% लाइफ में फिर से तकलीफ नहीं आना चाहिए। भले लाइफ में कितना भी कोविड जैसा सिचुएशन है, तो पैसे के वजह से मेरे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये आपके पास पैशन होना बहुत जरूरी है। आपके ड्रीम्स के प्रति आपके पैशन होना बहुत जरूरी है। आप पैसा कमाने, एक्स्ट्रा सोर्स कमाने के प्रति पैशन होना बहुत जरूरी है। ये अगर पैशन है तो 100% ये पामोसा बिजनेस से आपको पैसे कमाने से, आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करने से कोई भी रोकेगा नहीं। ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए। और मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास ये चीज नहीं है। पैशनेट हो इसलिए आप इधर आए हो। अगर पैशनेट नहीं रहते तो आप शायद जूम मीटिंग में नहीं रहते, कहीं ना कहीं आप फेसबुक और कोई ना कोई आप न्यूज देखते बैठते थे। आप पैशनेट हो इसलिए आए हो। मतलब आपको खाली, आपने तो ऑलरेडी आपके पास है, आपको एक कदम खाली आगे बढ़ाना है, समझना है। ओके, तो आगे मैं जाता हूँ। अभी ये डायरेक्ट सेलर बनने के बाद, ये सब कुछ आपके होने के बाद, कंपनी आपको इनकम कैसे देती है डायरेक्ट सेलर को। पहला तो आपको सेल्फ रिपर्चेस देती है, मैचिंग बोनस देती है, स्टार्टअप इंसेंटिव देती है, फिनिक्स बोनस देती है, कंसिस्टेंसी बोनस, मेगा फिनिक्स बोनस, स्मार्ट कार फंड, लैविश हाउस फंड, मिरेकल बोनस और अवार्ड रिवॉर्ड स्पेशल ऑफर्स। मतलब देखो, एक डायरेक्ट सेलर बनने से आपको 10 टाइप्स की इनकम आपको चालू हो जाता है। मतलब एक ब्रांड चेंज करने से, देखो क्या बोल रहा है, एक ब्रांड चेंज करने से 10 टाइप के इनकम मिल जाते हैं। आपका इनकम चालू हो जाएगा जॉब का, शायद तो जॉब का महीने का एक इनकम है। इधर हम लोग अगर ब्रांड को चेंज करते हैं तो कंपनी आपको 10 टाइप की इनकम चालू कर देते हैं। ओके, तो हम लोग एक देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे सेल्फ रिपर्चेज बोनस, मतलब रिटेल प्रॉफिट कंपनी कैसे दे, अप टू 30% कंपनी रिटेल प्रॉफिट दे। जैसे आप डायरेक्ट सेलर बनते हो तो कंपनी आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं देती है। आप इस कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए डायरेक्ट सेलर डीसी कॉस्ट से देती है। एग्जाम्पल, आप 5,000 के प्रोडक्ट खरीदी करते हो तो कंपनी आपको 1,500 के सेल्फ आपको रिटेल प्रॉफिट कंपनी आपको दे डालती है। कितना, 1,500 रुपया। ओके, ये आपका खुद के ऊपर रिटेलिंग प्रॉफिट है। आप 1,500 प्रॉफिट ले सकते हैं, 1,500 आपका ऑफ भी ले सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि डायरेक्ट सेलर बनने से क्या फायदा है। ओके, ये कंसिस्टेंसी ऑफर आपको मिलता है। मार्केट में हम लोग अगर देखेंगे, हर महीना हम लोग सामान भरते हैं, कम से कम 5,000 का, 6,000 का, हर एक भरते हैं। डीमार्ट से, बिग बाजार से, रिलायंस फ्रेश है, हर एक का शॉप रेडी है। पर वही बंदा अगर इधर भरता है, पामोसा से हर महीना सामान भरते हैं, तो देखो उसको कितना बड़ा फायदा होता है। खाली उसको 3 महीना लेते हैं तो कितना बड़ा फायदा होता है। देखो स्लैब वाइज इस पर गिफ्ट वाउचर दिए हुए हैं। ओके, पहला 500 बीवी बीवी यानी बिजनेस वैल्यू रुपीज में देखेंगे 1,300, 1,200, 1,300 का खरीदारी, तो कंपनी उसको 1,250 के एक्स्ट्रा गिफ्ट वाउचर, यानी प्रोडक्ट ही बोलो आप, 1,250 के प्रोडक्ट कंपनी के जैसे गिफ्ट मिलता है। 1,000 बीवी का
हम लोग खरीदी करते हैं तो 2500 के प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है, जो चाहे आप ले सकते हो। 2500 के बीवी की खरीदारी होते हैं तो 6250 के प्रोडक्ट मिलते हैं। 5000 बीवी के लेते हैं तो कंपनी 12500 के कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। और 10,000 का आप प्रोडक्ट खरीदी करते हो तो 25,000 के प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलते हैं। अभी ध्यान देना, इधर लिखा है 4 मंथ्स आपको कंटिन्यू रखना है। 5वें महीने में आपको भरने की जरूरत है, 5वें महीने में कंपनी आपको भर के देगी। सिंपल लैंग्वेज में मतलब 4 महीना भरना है, 5वें में कंपनी देगी, सालाना 3 बार आपको फ्री में मिलेगा। तो क्या प्रॉब्लम है? 500 हजार भी मतलब 5-6 हजार का सामान यही इधर से होता है, यही सामान इधर से भरते तो एग्जाम्पल पकड़ो कि आपको 3 महीने का सामान कंपनी से फ्री मिल रहा है। ये किसको बेनिफिट है? जो ब्रांड को चेंज करा है, इस कंपनी का डायरेक्ट सेलर हो रहा है। ओके, तीसरा हम लोग देखते हैं फर्स्ट परचेज मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस क्या होता है कि ये जो डीलरशिप है, डायरेक्ट सेलिंग जो अपॉर्चुनिटी है, किसी को हम लोग ने शेयर किया तो शेयर करने के बाद कंपनी कितना देती है ये मैं बताता हूँ। जैसे आपको कंपनी जैसा रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी। ओके, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ए में इधर वीकली पे आउट होता है। ए साइड में ऑर्गेनाइजेशन 2000 पीवी और राइट में 1000 पीवी स्टार्टिंग में होता है। तो कंपनी आपको पहले वीक का पेमेंट 1000 रुपए देती है। ओके, 2000 पीवी मतलब जिसने जो प्रोडक्ट को चॉइस किया है उस हिसाब से पीवी जनरेट होता है। तो पीवी के माध्यम से आपको इनकम निकलता है, इसको बोलते हैं पॉइंट्स वैल्यू। ओके, वीक 2 में अगर वीकली इधर महीने का कैलकुलेशन है, हफ्ते में कंपनी पेमेंट देती है। एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ए में 5000 पीवी का बिजनेस हुआ और बी ऑर्गेनाइजेशन में 5000 पीवी का बिजनेस हुआ तो कंपनी आपको 5000 रुपये उस हफ्ते में 7 दिन में पेमेंट करते हैं। वीक 3 अगर 10,000 पीवी मिल के 10,000 पीवी का ए सेट में हुआ, बी ऑर्गेनाइजेशन 10,000 पीवी तो कंपनी 10,000। वीक 4 में 20,000, राइट साइड में 20,000 तो 20,000 इनकम कंपनी थे। मतलब कंपनी कम से कम स्टार्टिंग से हफ्ते में 500 और वीकली 1,25,000 कंपनी सीलिंग लिमिट देते हैं। मतलब एक बंदा एक पैन के ऊपर काम संभालते महीने का हफ्ते का 500 और वीकली 1,25,000 रुपए इनकम ले सकता है। इसको बोलते हैं मैचिंग बोनस। मतलब जिसको आप इसको रिक्रूटमेंट करेंगे उसका पेमेंट आपको मिलता है फर्स्ट परचेज। मतलब पहला आपने लिया रिटेल प्रॉफिट, मतलब रिटेलिंग किया उसका पेमेंट ले लिया ब्रांड को चेंज करके, ये बेनिफिट हो गया। दूसरा इसका प्रमोशन किया उसका पैसा आप ले लिया। अब ये जितने भी आपके नीचे प्रमोशन किए हुए बंदे आएंगे वो लोग अगले महीने में खरीदी करते, उसका पेमेंट कैसे मिलता है ये आपको मैं अभी अगले के सेट में, इसको बोलते हैं रीपरचेस मैचिंग बोनस। मतलब रीपरचेस का लोगों ने नीचे खरीदी किया तो आपके ऊपर कितना पैसा मिलता है। जैसे उन्होंने एक साबुन लिया 30 रुपए का तो आपको पैसा मिलना चाहिए। लोगों ने घर में जाके गुलाब जामुन बनाए पामूसा कंपनी से तो आपको पैसा मिलना चाहिए। तो सब कुछ इधर रीपरचेस बोनस इसमें दिया हुआ है। सेम ऑर्गेनाइजेशन ए, सेम ऑर्गेनाइजेशन बी, अगर ए ऑर्गेनाइजेशन 500 बीवी और राइट में 500 बीवी यानी 1350 रुपए का खरीदारी महीने का किया तो कंपनी आपको इधर स्टार्टअप इंसेंटिव देती है 100 रुपया। कितना? 100 रुपए। इसको समझ लेना। ओके, सेल्फ सेट वैल्यू बोलते हैं उसको। एक सेट का 500 लेफ्ट राइट, एक सेट वैल्यू 100 रुपया होता है। 500 के जगह 1000 हुआ तो 100 का 200 होगा, 1500 होगा तो 300 होगा, ऐसा सेट वैल्यू बनता है। पर मिनिमम सेट वैल्यू कितने? लेफ्ट में 500 राइट में 100 तो कंपनी एक सेट वैल्यू तो 100 रुपए देती है। जैसे लेफ्ट ए ऑर्गेनाइजेशन 2500 बीवी, राइट में 2500 बीवी होता है तो इसको फिनिश बोनस कहा जाता है। तो कंपनी 250 रुपया मतलब 250 रुपए एक्स्ट्रा एक सेट वैल्यू बनाती है। अभी 2500 में 500 के 4 सेट बन गए, मतलब उसको 4 से वो 250, वो आगे किसमें आपको पता चलेगा। ओके, यही 2500 को हम लोग तीन महीना मेंटेन रखते हैं। कितना? 3 महीना मेंटेन रखते हैं तो कंसिस्टेंसी बोनस करके आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है 140 रुपए एक सेट का। क्या बोल रहा है? एक सेट का मिलता है। चौथा, लेफ्ट में 50,000 बीवी, राइट में 50,000 बीवी, इसके लिए थोड़ा टीम लगता है। इसको कहते हैं कंपनी देती है क्राइटेरिया मेगा फिनिक्स बोनस। जब मेगा फिनिक्स बोनस होता है तो कंपनी 5,000 का इसका एक सेट वैल्यू बनाती है। अभी 50,000 में 500 के भी सेट बनेंगे, 2,500 के सेट बनेंगे, 2,500 के जिससे सेट बनेंगे। टोटल इनकम कितना मिलेगा मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। जिस 50,000 बीवी को 3 महीना मेंटेन करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको स्मार्ट कार फंड मिलता है। कितना? 50,000 बीवी को 3 महीने, 1 महीना 2 महीने 3 महीने मेंटेन किया कार फंड कंपनी तरफ से, और उसी 50,000 बीवी को अगले 3 महीने मेंटेन किया, मतलब 4, 5, 6 6 महीना मेंटेन किया तो कंपनी की तरफ से लाविश आउटफंड मिलता है कंपनी की तरफ से।
अभी इसका मैं टोटल कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इनकम कितना मिलेगा। ओके, अभी अगले स्लाइड में देखो, इसमें आपको पता चलेगा। ये एग्जांपल पकड़ते हैं, आपने लेफ्ट में 50,000 बीवी, राइट में 50,000 बीवी आपका बिजनेस होता है। तो कंपनी पहला फिनिक्स बोनस का 5,000 मतलब 25% देती है। उसका सेट बनता है 2.5, इसमें 20 सेट बनता है। कंसिस्टेंसी बोनस का 110% आपको देती है। मेगा फिनिश बोनस का आपको 15% देती है। कार फंड का आपको 7.5% देती है। लैविश हाउस फंड का आपको 5% देती है। और टोटल मिला के एक आदमी जिसका काउंट करेंगे तो टोटल आपको 19,000 रुपया आपके अकाउंट में जमा होता है। मतलब आए हुए बंदे जब हर महीना खरीदारी करते हैं तो उसका आपको हर महीने 19,000 रुपया मिलता है। 50,000 बीवी का अगर 1 लाख बीवी होता है तो 19,000 इंटू 2, इसका इंटू मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से कंपनी बांटती है पैसा आपको। ओके, अभी हम लोग देखेंगे मिरेकल बोनस। अभी मिरेकल बोनस होता है क्या? ये सच में मिरेकल बोनस जो है, ये नाम के इसमें ही मिरेकल है। आज तक हम लोग ने देखेंगे तो काम किए हुए पैसा लिए है, मतलब जो नीचे वाला बंदा काम करता है उसका हम लोग पैसा लेते हैं। मिरेकल बोनस क्या बोलता है, ए और बी अपने सिस्टम लेके आए हैं। और अपने मिरेकल बोनस क्या होता है कि आपके नीचे जितने भी लोगों को लाते हैं, आपके डायरेक्ट, क्या बोल रहा है, आपके डायरेक्ट जितने भी लोग आते हैं वो काम किए, उसका तो आपका वॉल्यूम ऐड होता ही रहेगा। पर वो बंदा जितना भी पैसा कमाएगा तो डायरेक्टली आपके उसके इनकम के ऊपर आपको 10% इनकम मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ, 10% इनकम उनको आपको मिलेगा। मतलब कितना मिरेकल इनकम। कभी कोई इसमें होता नहीं, इनकम के ऊपर 10% नहीं मिलता, काम के ऊपर मिलता है, इनकम के ऊपर नहीं मिलता। पर ये मिरेकल बोनस जो ऐसा है कि नीचे बंदा काम कर रहा है, उसका जो इनकम निकलेगा उसको 10% आपको इनकम निकलेगा। और 4 लेवल तक निकलेगा, आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं इधर दिया हूँ। ओके, इस बंदे का ए और बी ने लाया तो उस बंदे का 30 लाख रुपए इनकम हो गया। तो इस बंदे को लाया ऊपर वाले ने। ओके, तो उसको डायरेक्ट 3 लाख रुपए मिलेगा 10% के हिसाब से। इस बंदे को इसने लाया ऊपर वाले ने तो उसको भी 10% मतलब 30,000 मिलेगा। और इसको किधर लाया, ऊपर वाले ने, तो उसको 3,000 रुपए इनकम मिलेगा। देखो इसका नीचे वॉल्यूम जो काम हो रहा है उसको तो ऐड हो रहा है, 50,000 19,000 जो भी मिल रहा है, इनकम के ऊपर 10-10% मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं मिरेकल बोनस। ओके, आगे मैं जाता हूँ। ओके, रिकग्नाइजेशन, इस कंपनी का रिकग्नाइजेशन कैसा है इसको हम लोग देखते हैं। पहला रिकग्नाइजेशन है 50,000 बीवी पे लेजेंड करके रिकग्नाइजेशन है। 1 लाख इस पे सिल्वर लेजेंड है, 25 लाख के ऊपर गोल्ड लेजेंड है, 50 लाख के ऊपर रूबी लेजेंड, 1 करोड़ के ऊपर इमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, एम्बेसिडर, क्राउन एम्बेसिडर, और सबसे लास्ट है फामोसा किंग। ये कंपनी के क्या है, रिकग्नाइजेशन है। हर एक बंदा उस रिकग्नाइजेशन के हिसाब से कंपनी के पहचान बन जाते हैं और उसको रिकग्नाइजेशन के हिसाब से उसको लाइफस्टाइल उसको प्रोवाइड की जाती है। ओके, सबसे अच्छी बात नॉमिनेशन फैसिलिटी। देखो कोई भी काम में नॉमिनेशन नहीं होता है, पर पामोसा कंपनी में नॉमिनेशन फैसिलिटी है। एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, अगर खुदा न खास्ता अगर मेरा कुछ होता है तो मेरा जितना भी बिजनेस है मेरे नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि आप जब रजिस्टर होते हो, डायरेक्ट सेलर बनते हो, तो आपका नॉमिनेशन पूछा जाता है कि आपके पश्चात किसको नॉमिनेशन रखना है, तो बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। मतलब हम जीते जी तो हम लोग पैसा कमाते हैं, पर हम लोग नहीं रहेंगे तो भी नॉमिनी को पैसे के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आफ्टर 3rd जनरेशन बिजनेस ये ट्रांसफर होता है। तो सबसे अच्छी बात है नॉमिनेशन फैसिलिटी। ओके, व्हाई पामोसा इज द बेस्ट? पामोसा बेस्ट क्यों है? पहला, वर्क फ्रॉम होम है, घर से आप ऑपरेट कर सकते हो। आज मैं बोल रहा हूँ, आप अपने घर में हो, मैं मेरे घर में हूँ, तो घर में बैठ के मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो चुका हूँ। तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग हैं, उनके साथ मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ओके, फ्रीलांसिंग वाले कोई बॉसिंग वगैरह नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, जो मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ। नो ऑफिस रिक्वायरमेंट, ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि पामोसा वर्ल्ड वाइड ही आपको एजुकेटेड करती है। ओके, नो रिस्क, नो एक्सपीरियंस, पार्ट टाइम फुल टाइम बोथ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है नॉमिनी फैसिलिटी। क्या है नॉमिनी फैसिलिटी? कि हम लोग काम करें, हम नहीं रहेंगे तो भी पैसा आना चाहिए। हम लोग मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जा रहे हैं कि हम लोग नहीं रहेंगे तो भी घर वालों को कोई किसी के हाथ हाथ फैलाने की जरूरत
नहीं होना चाहिए। ओके, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। स्टेप 1 कैसा कर सकते हैं? पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जिसने आपको इनवाइट किया वो आपको बताएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके चॉइस में स्टेप 2 क्या करना है? आपको परचेस प्रोडक्ट करना है। कोई भी आपको अच्छा लगता है वो आपको लाइफ में एक बार प्रोडक्ट को परचेस करना है, क्योंकि इस कंपनी के आप अथोराइज और डायरेक्ट सेलर बनते हो। क्या बोल रहा हूँ? अथोराइज डायरेक्ट सेलर। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है आपका कि अटेंड द ट्रेनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन भी किया, एजुकेशन के रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पर पामोसा का बिजनेस का एजुकेशन लेना जरूरी है। तो थर्ड स्टेप है, एक बार डायरेक्ट सेलर बनने के बाद आपको ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा। ओके, कैसा, हाउ टू लर्न अपॉर्चुनिटी शेयर एंड प्रोडक्ट कैसे शेयर कर सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और चौथा है कि जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो आपको स्टेप 4 करना पड़ेगा, जो कि है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए आपको टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, टीम को बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, तो 100% हम लोग जो है कि टीम बना के सब कुछ कंपनी आपको A to Z सिखाएगी। खाली आपको इस सिस्टम का पार्ट बनना है। और जितना मैंने आपको बताया, जो मैंने जो किया हुआ है, ओके, तो 7 सालों में जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, क्या डिसीजन मैंने देख के लिया था, वो सब कुछ किया है। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन इधर रुकता हूँ और इस पामोसा प्लेटफॉर्म के लिए आपको वेल विश करता हूँ कि आ जाओ, मिल के काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे। और इंडियन कंपनी, इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में, आयुर्वेदा को हम लोग बहुत ही लंबे जगह पे, इंडिया का कंपनी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। पर अकेला मैं बात करके नहीं होगा, अकेला बोल के नहीं होगा, इसके लिए आपका साथ होना भी जरूरी है। तो मैं आपको वेल विश करता हूँ कि आ जाओ, मिल के हम लोग पामोसा में काम करेंगे, आर्थिक आजादी के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया बात आज भूरण सर ने बताई। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन जिन जिन लोगों ने आज सुना है, मुझे लगता है उनकी करियर की आज जो नौका वो पार कर देंगे। दोस्तों कई लोगों ने ये करियर अपॉर्चुनिटी को अपना लिया और अपनाने के बाद भी यहाँ काम कर रहे कई सालों से। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब करता है, और ऐसे शख्स को मैंने यहाँ देखा है जो बल्कि आज उम्र 55 की मगर दिल बचपन का, उसी के साथ भी इसको करियर लेके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से ऐसे एक शख्स को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जिनकी आयु आज के तारीख में 56 सालों से भी ज्यादा है, और आज वो बेहतर की बेहतर यहाँ काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल लीडर है। ऐसे हमारे जाबाज लीडर मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर देवनाथ सर को, और मैं देवनाथ सर के लिए आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए भी आपकी तरफ से एक तालियों की बौछार होना चाहिए। दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर देवनाथ सर। ओके, थैंक यू सचिन सर, और सारे लीडर्स को मेरा नमस्कार, पामोसा मॉर्निंग। माई सेल्फ देवनाथ, और बेसिकली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आज से 11 साल पहले यानी कि 2010 में मैं एक एक्स्ट्रा इनकम के खोज में सोच रहा था कि ऐसा कुछ काम मिले जो अपना जॉब को संभालते हुए कर सकता हूँ। और ऐसे समय में मेरा ग्रेट मेंटर आदरणीय हमारे जेडी सर, जो हमारे पामोसा वर्ल्ड वाइड का फाउंडर, और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। और उसके बाद मैंने देखा कि ये बिज़नेस मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, लेकिन मुझे करना था। और उनके मदद से, उनसे हाथ पकड़ के मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जो जो मेरा रिक्वायरमेंट मेरे लाइफ में था, माय डियर फ्रेंड, और पामोसा का मेन जो आपको बताना चाहूँगा, पामोसा का सिस्टम जो इन्होंने हमारे स्वरूप सर ने बताया, मैं सबसे कहूँगा कि स्वरूप सर को दिल से थैंक्स कहेंगे। और ये जो सिस्टम उन्होंने बताया, अगर सही में अपने सिस्टम को पकड़े और उस सिस्टम के साथ चले, और हमारे पामोसा प्रोडक्ट इज लाजवाब, अफलातुन, रिजल्ट ओरिएंटेड। और आज के डेट में सुबह से शाम तक हमें यही प्रोडक्ट के लिए, आज कोरोना के महामारी होते हुए भी लोग लॉकडाउन का कई जगह में नियम तोड़ा जाता है सिर्फ सामान को बाहर से लेने के लिए, और यही चीज़ पामोसा सिस्टम में लॉजिस्टिक के थ्रू हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। घर से ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन हमारे घर में प्रोडक्ट आ जाते हैं। ये पामोसा का सिस्टम का बहुत बड़ी एक वाहवाही है। और दूसरी बात, सिस्टम एक पामोसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम आज नंबर 1 सिस्टम बन चुका है। आपको क्या करना है, सिंपल नहीं, जैसे स्वरूप सर ने बताया, और इनको सिर्फ इस सिस्टम को ग्रैब करना है। क्या करना है ये आपका टेंशन नहीं है, क्यों करना है ये आपका टेंशन है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं इस सिस्टम में काम करते करते मेरा सबसे मेन जो जरूरत था, मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन,
हायर एजुकेशन वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिया। 6 से 7 मैं वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ। और उसके बाद आज देखिए जो स्क्रीन में जो भी कुछ दिख रहा है ये मेरा पामोसा का अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट के लिए स्पेशली थैंक्स मेरा जेडी सर, स्पेशली थैंक्स मेरे आदरणीय डॉक्टर विजय पवार सर। इनके थ्रू आज मैं एक नॉर्मल बंदा एक सिस्टम एक डायमंड तक पहुंच चुका हूं और करोड़ से ज़्यादा इनकम कर चुका हूं। और एक रेलवे में भी आज के डेट में मेरा अच्छा रिकॉग्निशन है, वहाँ पे अच्छा सैलरी है, लेकिन इतने सारे सम्मान वहाँ पे मुश्किल है। और दूसरी बात एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा होता है। और इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आज जो अपॉर्चुनिटी आपने देखा उसको इमीडिएट ग्रैब करें और वेलकम टू द पामोसा फैमिली। हम लोग मिलकर इसको काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सचिन सर। इसे बोले थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आज देवनाथ सर ने अपने हिसाब से आपको शेयरिंग कर दिया दोस्तों मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब हर एक इंसान करना चाहता है, पर ऐसे भी लोगों को मैंने यहाँ देखा है जो गवर्नमेंट जॉब अपनाने के बाद भी अपने परिवार को खुशी देने के लिए एक स्टेपनी की जरूरत रखते हैं। शायद यही स्टेपनी उनको जिंदगी में कुछ आसान नहीं बल्कि कुछ अलग करने के सोच में उनको लेके जाते हैं। एक भी मैं आपको ऐसे शख्स को यहाँ मिलाना चाहूंगा आपसे, जो आज गांव से निकला हुआ एक आम इंसान आज यहाँ आके उन्होंने अपने करियर को अच्छी तरह से ले लिया दोस्तों। गवर्नमेंट की नौकरी वो भी बंदा करता है, आज बीएफसी में 5 ईयर में नौकरी करते हैं दोस्तों, और ये करने के बाद भी आज उन्होंने जीवन की यात्रा कुछ अलग कर दी है दोस्तों। देखने की और बात बताने की बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज जुनून के साथ काम करते करते आज ये पामोसा में अच्छी खासी इनकम पा रहे दोस्तों। उसी के साथ आज ये बम्बई जैसे शहर में 4 रूम के मालिक हो चुके हैं, एक ऑडी जैसा ब्रांड वो अपना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद भी एक सपनों को पूरा करने के लिए जिद के ऊपर और जिद को लेके आगे जाने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे ये जाबाज लीडर को, ऐसे गवर्नमेंट सर्वर को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। आदरणीय सतीश सालुंके सर के लिए भी यहाँ मैं आपके साथ एक जोरदार दोस्तों तालियां चाहूंगा दोस्तों। मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर सतीश सालुंके सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सचिन सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाम सतीश सालुंके, पिछले लगभग 11 साल से इस प्लेटफॉर्म को जुड़ा हूं। वैसे अगर देखा जाए तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। मुंबई फायर ब्रिगेड में पिछले 25 साल से मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब करते हुए पिछले 11 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं जुड़ा हूं दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब मैंने 11 साल पहले पामोसा को प्लग किया था तो जस्ट पामोसा की शुरुआत थी और एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर पामोसा चली थी। मुझे वो दिन याद है कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां मार्केट में थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पामोसा को जुड़ा था। क्यों? इसका रीजन ही था क्योंकि जो पामोसा का प्रोडक्ट था वो थोड़ा मतलब दिल को छू जाने वाला प्रोडक्ट था और उसको लेके मैंने पामोसा को प्लग किया था। सिंगल प्रोडक्ट था, कहना चाहता हूँ। जब पामोसा का मैंने एजुकेशन देखा दोस्तों, एलडीपी लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस दिन मैंने देखा उस दिन पामोसा पूरा माइंड में सेट हो गया दोस्तों। सक्सेस का जर्नी या सक्सेस का राज मुझे समझ में आया और उस दिन से पामोसा के साथ लगातार मैं जुड़ा हूँ। मतलब जब जुड़ा था तो एक कच्ची सड़क थी, एक सिंगल प्रोडक्ट और छोटे से ऑफिस से कंपनी की शुरुआत। और आज अगर देखें तो दोस्तों 150 खुद के प्रोडक्ट्स, ओन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, नॉट ए जोक। यानी आज पामोसा एक हाईवे बन चुका है। पामोसा एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है दोस्तों। आपको अपनी गाड़ी निकालना है और हाईवे में आके टॉप गियर डालना है, बस सक्सेस के ओर निकल पड़ना है आपको। दोस्तों आने का मकसद इतना ही था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। वैसे मेरा पूरा एजुकेशन मैंने गांव में किया है और 12th के बाद मैंने कॉलेज छोड़ के मुंबई आया था और इसका रीजन यही था क्योंकि घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी और जो एजुकेशन का बोझ भी घर वाले उठा नहीं सकते थे, तो मैं उसी चीज में मुंबई आया था जॉब करूं और थोड़ा पैसा कमा के गाँव भेजूं। लेकिन एक बात समझ में आई मुंबई आने के बाद कि 12वीं वाले को यानी 12th वाले को कोई वैल्यू नहीं था, तो एक बात समझ में आई कि मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन किया। जॉब करते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सबकी सोच होती है गवर्नमेंट जॉब। सो मिला मुझे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट जॉब लगने के बावजूद भी मैंने देखा कि वहां पे सपने नहीं, सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी। क्योंकि मुझे पता है उस जमाने में 97 की अगर मैं बात करूं तो मुंबई जैसे शहर में घर लेना एक गवर्नमेंट जॉब वालों को भी मुश्किल था। मतलब घर ले रहे थे लोग लेकिन विराम वैसे ही। तो एक बात समझ में आई कि मुझे जॉब के साथ कुछ भी साइड बाय साइड कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2 ट्रेडिशनल बिजनेस किया,
अब समय की कमी है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन उस ट्रेडिशनल बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ, और वो लॉस को पूरा करने के लिए मैं कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। और 11 साल पहले जेडी सर ऐसे अपलाइन मुझे मिली, थैंक्स टू गॉड कि वैसे अपलाइन मिलने की वजह से पामोदय जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। और आज अगर देखे तो वही वो लड़का जो आपके सामने खड़ा हो दोस्तों, 11 साल पहले मुंबई के स्लम, जिसको मुंबई में स्लम या झोपड़पट्टी बोलते हैं दोस्तों, उसी बेटी चाल से मैंने लाइफ की शुरुआत की थी। आज मुंबई में देखे तो एक नहीं, दो नहीं, लगभग 3-4 प्रॉपर्टी का और कब कैसे कर बैठा मुझे भी समझ में नहीं आता। वो दौर था जो गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी एक हीरो होंडा पैशन पे चलता था दोस्तों। हीरो होंडा पैशन, मोटरसाइकिल के अलावा कभी जिंदगी में आगे सोचा नहीं था, लेकिन पामोसा जैसे प्लेटफॉर्म को प्लग किया, पहले 2 साल में कंपनी में से अपने छोटा सा कार, मैं ये बोलूंगा ड्रीम कार, सिर्फ डिजायर जैसा कार में ले पाया। और डिजायर तो छोड़ो, अब ऑडी में कब बैठा ये भी पता नहीं चला दोस्तों। दोस्त बाकी एक प्राउड फील होता है कि गांव से आने वाला लड़का, और ऑडी जैसे ब्रांड, दोस्त कार लेना ये सभी का सपना होता है, ऑडी लेना ये मेरे जिंदगी में कभी भी सपना नहीं था, लेकिन आज पामोसा प्लेटफॉर्म की वजह से एक 50 लाख का ऑडी जैसा ब्रांड में ड्राइव कर रहा हूँ, तो वाकई प्राउड फील होता है दोस्तों। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्त, मैंने जॉब करके स्पेयर समय में ये किया, हेलो, जॉब करते करते अगर फुल टाइम आप इस प्लेटफॉर्म को अगर फोकस करते हो तो मेरी गारंटी है दोस्तों, 3 या 4 साल में, 5 साल में ऑडी जैसे प्लेटफॉर्म में बैठना, या मर्सिडीज या BMW जैसे कार में बैठना, या मुंबई में अपना शानदार घर बनना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। वाकई पामोसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मैं आप सभी को वेल विश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को आए, और सक्सेस के साथ हमारे साथ आप भी मिल जाए तो सक्सेस बहुत दूर नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बैक टू माय होस्ट। थैंक यू। मुझे लगता है काफी बात उन्होंने, सर ने आपको बता दी दोस्तों। उसी के साथ और एक दूसरी शख्स को यहाँ मिलाना चाहूंगा। हर एक इंसान गवर्नमेंट का जॉब तो कर ही लेता है, मगर कोई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट है जिनका आदर के साथ नाम लेना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे रिटायरमेंट लाइफ जीना है, मगर वो रिटायरमेंट लाइफ जो होती है ना, वो 60 साल के बाद होती है। पर ऐसे शख्स को यहाँ बुलाना चाहूंगा और मिलाना चाहूंगा आपको, इनकी उम्र ही आज 35 साल की है दोस्तों, और 35 साल में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट लाइफ ले चुके हैं दोस्तों, इस पामुसा इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से। दोस्तों कई सपने होते हैं, मगर ये सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे ये उनको भी पता ही नहीं था, या फिर हमको भी पता नहीं था। पर एक जुनून के साथ उन्होंने काम करने का बीड़ा उठाया, काम करने के लिए शुरुआत किया, और एक स्टूडेंट आज अच्छी खासी आज रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है। उसी स्टूडेंट को मैं आपसे रूबरू करना चाहता हूँ, और वही स्टूडेंट का नाम है दोस्तों मिस्टर जी वैभव कदम सर। तो मैं वैभव कदम सर को एक आमंत्रित करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ, वेलकम टू मिस्टर वैभव कदम सर। डियर सर, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप नेक्स्ट कीजिए। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है तो कुछ देर में हो जाएगा। पर दोस्तों ये तो है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि वही कितने साल के रहेंगे और आज ये लाइफस्टाइल जी रहे दोस्तों। और इन्हीं के साथ बताऊंगा दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वाले भी कई लोग हैं। ये प्राइवेट की जिंदगी जीने वाले कई लोगों को मैंने देखा है, 12 घंटा 18 घंटा काम करने के लिए तैयार होते हैं। अपने जीवन को एक समृद्ध बनाने के लिए कई सारे मौके उनके पास आते हैं, मगर मौके के साथ वो सपना पूरा होगा या नहीं होगा ये भी चुनना एक आसान जैसी बात नहीं है। पर ऐसा एक शख्स है जो ने मौके को भी देखा, अपने सपनों को भी देखा, और यह करियर को भी देखा, और उम्र का लिहाजा न रहते हुए, न देखते हुए, एक आम इंसान नहीं बल्कि पागलपन इंसान जैसे उन्होंने काम किया, और एक हिस्ट्री क्रिएट करने का उन्होंने आज हमको, मतलब वो तो एक मकान के तब वो आज के तरह हिस्ट्री क्रिएट किए उन्होंने। ऐसे शख्स को या मैं आपको सामने रूबरू करना चाहता हूं दोस्तों। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी बातों में आज मोती है दोस्तों। उन्हीं की बातों में शायद आपको ऐसा एक मैसेज मिलेगा, क्योंकि आज ये कोरोना जैसी महामारी कई साल पहले भी आ चुकी है, अगली भी आ जाएगी। और इनके शब्दों से ये आज की महामारी आज से ही निकल जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों ऐसे शख्स को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आपके जोरदार तालियों के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर राजाराम त्रिपाठी सर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ दोस्तों। एक जोरदार तालियां उन राजाराम त्रिपाठी सर के लिए दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू, आपका बहुत बहुत अभिवादन
बहुत ही बेहतरीन प्लान आज हुआ। प्लान देने वाले प्लानर के लिए भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं आप सबको, जितने भी लोग प्रोग्राम को जूम के माध्यम से सुने। जो नए लोग थे उनके लिए ये मौका था। मेरा नाम राजा राम त्रिपाठी। मैं मौका इसलिए कहता हूं कि कुदरत हर किसी के जीवन में मौका देता है। हर गरीब व्यक्ति मौका पाता है, लेकिन कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो मौके को समझ पाते हैं, उस पर चल पाते हैं और अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। इसलिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं कि आज के 13 साल पहले जब मैं हीरे के फैक्ट्री में मुंबई में काम किया करता था, महीने का 12,000 रुपया पगार मिलता था, तो ये नहीं जानता था कि मेरे भी जीवन में वो पैसा मैं देखूंगा और कमाऊंगा जो अमीरों के लिए बना है। 12,000 की नौकरी थी, भाड़े का घर था। घर मेरे मुंह से इसलिए निकलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और वहाँ घरों में रहने की परंपरा मैंने बचपन में देखी थी, तो वो आदत बन गया है घर में रहना। लेकिन मैं मुंबई में जहाँ रहता था, जिसको मैं घर कहता हूँ, उसे मुंबई में चाली कहा जाता है, झोपड़पट्टी कहा जाता है। 10x7 के रूम में, वो भी अपना नहीं था, किराए का था। ऊपर वाले का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, बड़ी मेहरबानी है कि ऊपर वाले ने मुझे गरीबी भी मुंबई में देखने का कुछ समय तक चांस दिया, और उसके बाद उस गरीबी से बाहर निकलकर फिर कभी गरीबी में नहीं जाना पड़े, डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में आया। मैं मेरे सभी अपलाइन का धन्यवाद करता हूं कि मेरे अपलाइन ने मुझे हर तरह से गाइड किया। आज मेरी परिस्थिति 13 साल के बाद ऐसे मुकाम पर पहुंची है कि पैसे के लिए मैं काम नहीं भी करूं तो पैसा मेरे लिए काम करता है। एक चाली से अपने सफर की शुरुआत किया। नेटिव प्लेस मेरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में है। गोरखपुर से लेकर मुंबई तक कई जगहों पर मेरी प्रॉपर्टी बन पाई। वो इसलिए बन पाई कि मैंने शॉप चेंज किया। वो काम मैं पहले भी करता था इस बिजनेस में आने से पहले, और आज भी करता हूँ, आगे भी करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को जन्म लेते ही और मरने तक किसी न किसी दुकान का कस्टमर बन के रहना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अगर समझ पावे कि सिस्टम से कस्टमर बना जाए और सिस्टम से उसको प्रमोट किया जाए, तो शायद बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाला आदमी जो पैसा कमाएगा, वो दुकान चेंज करने से भी कमाया जा सकता है। पामोसा का बिजनेस आज आप सबको मौका देता है कि आप जिस दुकान से सुबह का ब्रश खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, चाय पीते हैं, जिसके बिना नहीं चलने वाला है, आप हैंड वॉश लेकर आते हैं, सैनिटाइजर का जमाना आ गया, इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए काढ़ा आप पी रहे हैं, तमाम जो चीजें आप खरीदी कर रहे हैं वो किसी न किसी दुकान से खरीद रहे हैं। दुकानदार आपसे पैसा लेता है और आपको सामान देता है। फिर आप दोबारा जब जाते हैं तो आपको एक चीज कहता है जो सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सुनना पड़ता है, और वो दुकानदारों का फेवरेट नाम है कस्टमर। तो दुकानदार के पास जाकर कस्टमर बनना, मुझे जब कस्टमर सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नाम बड़ा अटपटा नाम है। कस्टमर का मतलब ही होता है जो कष्ट करके मर जाएगा, वो कस्टमर। और दुकानदार के सामने खड़े होकर हम उसके मुंह से ये बात सुनते हैं। आज आपको कुदरत ने ये चांस दिया कि यदि आप उस कस्टमर नाम से चिढ़ पैदा कर लिए हों और कस्टमर नाम ना सुनना चाहते हों, तो आज आप उस दुकान को छोड़िए जहां बार बार आपको कस्टमर बोला जाता है। पामोसा के शॉप से आप प्रोडक्ट खरीदिए, जो आपके घर में लगने वाला प्रोडक्ट है। पहले ही दिन से आप कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, और हर एक व्यक्ति जो आज कनेक्ट है वो जानता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर आज लाखों और करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन पामोसा में आप 150 से ज्यादा के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं बिना किसी इन्वेस्ट के। 13 साल पहले मैं अगर कहूँ तो मेरा खर्च 7,000 रुपया हुआ था। 7,000 के खर्च से मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया, आज भी यूज करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। और ये बताते बताते ऐसा हो गया है कि भारत के कई प्रदेशों में लोग नहाते हैं, कई प्रदेशों में लोग चाय पीते हैं, कई प्रदेशों में लोग अपने जरूरत की चीज लेते हैं। मुझे नहीं पता चलता कि कब उनका सामान खत्म हो रहा है और वो कब ऑर्डर करते हैं, लेकिन पामोसा कंपनी उनको प्रोडक्ट देती है, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की वजह से मेरे घर पर हर हफ्ते और महीने में एक और बड़ा चेक आता है, जिसकी वजह से आज मैं बड़प्पन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अचीवमेंट के नाते ये बताना चाहता हूं कि साल में 12 महीने होते हैं,
और अगर मैं हर महीने अपने नए घर में रहना चाहूँ तो साल के 12 महीने में 12 घर में रह सकता हूँ। उससे भी ज्यादा घर मेरे अलग अलग जगहों पर हैं, गोरखपुर से लेकर मुंबई में भी कई जगह पर है। ये सब इसलिए हो पाया कि मेरा एक अपना डिसीजन था। हर एक सफल व्यक्ति के मुंह से आप सब सुनते हैं कि मैंने डिसीजन लिया और मेरा ये हुआ, लेकिन कुछ लोग सिर्फ डिसीजन लेते हैं, उस पर जो तकलीफें उठानी चाहिए वो उठाते नहीं हैं। नई चीजों को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो नई चीजें समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आज के कुछ समय पहले मॉल में जब राशन बिकना शुरू हुआ, सब्जी बिकनी शुरू हुई तो लोगों ने विरोध किया। लोगों ने ये कहा कि 4-5 किलोमीटर कौन जाएगा उतना दूर लेने सामान। लेकिन आपने देखा लॉकडाउन के पहले यानी आज के 1 साल पहले लोग रिक्शा करके डी मार्ट में, बिग बाजार में तमाम तरह का सामान एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे लेते और प्राउड फील करते हुए थैलियों को भर भर लेकर आते। वो एक समय था जब उसका विरोध होता था आज के 10-15 साल पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया। आज आपके ऑनलाइन का विरोध होगा, लेकिन आप अगर अपने आप में मजबूती पैदा कर लेते हैं और अपने आप को कंपनी के साथ जोड़कर ऑनलाइन को समझकर ऑनलाइन में कनेक्ट रहते हैं तो मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-5 साल के बाद आपको भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। मैं कंपनी का धन्यवाद देता हूं, कंपनी के चेयरमैन जिनका विजन बहुत बड़ा है। हर एक सर्विस कंपनी के तरफ से समय से मिल पाती है, ये सब एक सिस्टम की वजह से है। तो कंपनी सफल है, कंपनी में काम करके भी आप सफल बने, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, गो डायमंड। थैंक यू सर। वालों की कभी दोस्तों हार नहीं होती। मेहनत नौकरी में भी करना है, प्राइवेट नौकरी में भी करना है और यहाँ भी करना है। पर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट नौकरी में 30 या 35 साल लगातार काम करना है और यहाँ 3 या 5 साल से लगातार काम करने के बाद आज अपनी अच्छी खासी जिंदगी आप गवा सकते हो दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है कई सारी बातें यहाँ आपको बताई गई है दोस्तों आज की तारीख में आप यही बताना चाहूंगा। इन्हीं के साथ ऐसे एक शख्स को मैं रूबरू करना चाहता हूँ, आज यहाँ नहीं है क्योंकि आज नेटवर्क के इशू से आज वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, मगर मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ। ये है मिस्टर उत्तम जाधव सर, जो आज कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, मगर आज उनकी जर्नी अगर देखेंगे तो दोस्तों आज काबिल तारीफ है। कई बातों से आज झड़कर मतलब निकल कर इस मकाम तक पहुंचे दोस्तों। आज अगर इनके बारे में बताया जाए तो कई सारी बातों को नजरअंदाज न करते हुए हर एक बातें को उसको दोहराना पड़ेगा दोस्तों। आज उनका नेटवर्क इशू के कारण आज अब से रूबरू नहीं हो रहे। मैं भी आपको उनके लिए उनकी तरफ से माफी चाहूंगा दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने जितनी भी बातें की है, एक ही बात है, सक्सेसफुल होने के लिए काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। और सक्सेसफुल पाने के लिए आज किसका गुरु का आज सक्सेस उसके साथ होना चाहिए। तो दोस्तों हर एक इंसान कह रहा है कि आज के तारीख में हमारे गुरु थे, आज हमारे आज आदरणीय मतलब आज की तारीख में देखा जाए तो मेरे आज ये अपलाइन थे जो आज हमारे सभी के अपलाइन है। हम उनको आज ये शिल्पकार के मतलब शब्दों में उनका बयान करते हैं। हमारे जेडी सर है जिन्होंने ये आज हम सभी को एक जगह पे बना के रखा है दोस्तों। सोशल नेटवर्किंग का आज ये कार्यक्रम चालू हुआ है दोस्तों। आज के तारीख में कोविड जैसी बीमारी आई है, कल जाके और कौन सी बीमारी आएगी मुझे मालूम नहीं है, मगर नेटवर्किंग इसके लिए बहुत ही अच्छा खासा उपाय हो सकता है दोस्तों। ये सोशल मीडिया अपने लिए एक बुलंदी को छूने का कोशिश करना चाहता है दोस्तों। आज अपने सपनों तक आपको वहां लेके जाना चाहता है दोस्तों। मैं आप सभी को ज्यादा न बोलते हुए जिन्होंने भी आपको यहाँ आज आमंत्रण किया रहेगा उन सभी से ये सेमिनार समाप्त होने के बाद फोन लगाइए दोस्तों। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनसे आप बताइए, वो आपको बता देंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। जो समझ में आई बात है उसके न समझ में आई बात है उससे जान लीजिए, समझ लीजिए और इसका ये नेटवर्क का शुरुआत कीजिए दोस्तों। ये नेटवर्क आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम देने की कोशिश में है दोस्तों। मैं ईश्वर अल्लाह मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप जो भी सपने रहेंगे वो सपने ये पामोसा इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से पूरे हो जाए, यही शुभकामना देते हुए मैं यहाँ का मेरा डिस्कशन मैं आप सभी का होस्ट यहाँ से आपको आज ला लेता हूँ। आप सभी का दोस्तों धन्यवाद। आप सभी लोग आए हो, मैं कंपनी की तरफ से भी मैं उनको आज धन्यवाद दे रहा हूँ जो आज मुझे बोलने का उन्होंने मौका दिया दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच आप सभी का। थैंक यू।